एक समय की बात है, एक बड़े शहर के पुराने मोहल्ले में रोहन नाम का एक चंचल और शरारती लड़का रहता था। रोहन को शरारत करने में बड़ा मजा आता था और हर दिन वह कुछ नया सोचता था। लेकिन आज की उसकी शरारत कुछ खास होने वाली थी। अमित, कल सुबह रामू काका को सबक सिखाते हैं। मैंने सोचा है, गली के मोड़ पर कीचड़ फैला दूंगा। जब वे वहां से गुजरेंगे, धड़ाम से गिर जाएंगे। वाह, रोहन, ये तो मजेदार होगा। रामू काका को हमेशा हम पर गुस्सा आता है। उन्हें एक बार गिरते हुए देखना मजेदार होगा। हाँ, और फिर हम खूब हंसेंगे। सुबह जल्दी मिलते हैं, ठीक है? पक्का, मैं सुबह तैयार रहूंगा। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें गली में आईं, रोहन और अमित पहले ही जाग चुके थे। उन्होंने चुपके से गली के मोड़ पर कीचड़ फैला दी और अब छिपकर रामू काका का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर में रामू काका दूध के कंटेनर के साथ गली में आते दिखाई दिए। उनकी चाल हमेशा की तरह धीमी थी, लेकिन अचानक उनकी नजर कीचड़ पर पड़ गई। उन्होंने जल्दी से खुद को संभाला और ध्यान से कदम बढ़ाने लगे। अरे, ये कैसे संभल गए? रे नहीं, ये तो बच गए। पर ये क्या? वो बच्चा उधर से आ रहा है। अमित, ये बच्चा तो गिर जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। हाँ, यार, हमने ये तो सोचा ही नहीं था। जल्दी कुछ कर। रोहन ने देखा कि एक छोटा बच्चा स्कूल की ड्रेस पहने गली के उसी मोड़ की तरफ बढ़ रहा है जहां कीचड़ फैला हुआ था। उसकी पीठ पर भारी बस्ता लटक रहा था और वह बेफिक्र होकर चल रहा था। रोहन ने अपनी शरारत के परिणाम को सोचते हुए तुरंत दौड़ लगाई और उस बच्चे के पास जाकर उसे रोका। अरे, रुक जाओ, रुक जाओ। इस तरफ मत जाओ, वहां कीचड़ है। ओह, शुक्रिया भैया, मैं गिर जाता। तभी रामू काका भी गली के उस मोड़ पर पहुंच गए। रोहन ने उन्हें भी चेतावनी दी। रामू काका, ध्यान से। वहां कीचड़ फैली हुई है। अरे, शुक्रिया बेटा, तुमने हमें समय रहते बचा लिया। रामू काका, ये सब मेरी शरारत थी। मुझे माफ कर दीजिए। मैं बस मजाक करना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा नहीं कि इससे किसी को चोट भी लग सकती है। बेटा, माफी मांगने की जरूरत नहीं। अच्छा हुआ कि तुमने समय रहते समझदारी दिखाई। शरारत बुरी नहीं है, लेकिन इसका असर दूसरों पर क्या होगा, यह समझना जरूरी है। मैं वादा करता हूँ, अब कभी ऐसी शरारत नहीं करूंगा। मैं अब हर रोज आपकी मदद करूंगा। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो रोहन। हमेशा दूसरों का भला सोचो, यही असली समझदारी है। उस दिन के बाद रोहन ने अपनी शरारतें बंद कर दी और हर सुबह रामू काका के साथ दूध बांटने में मदद करने लगा। मोहल्ले के सभी लोग अब उसे और भी पसंद करने लगे और रोहन ने समझ लिया कि दूसरों की मदद करने में ही सच्ची खुशी है। इस कहानी से यह सीखा कि शरारत करने में मजा आता है, लेकिन हमें यह सोचना चाहिए कि हमारी शरारत से किसी को नुकसान न हो। समझदारी से काम लेने से हम सभी का भला कर सकते हैं।